नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है 2021 जो है ईस्वी में जो पूछे गए प्रीवियस प्रश्न पत्र हैं, जो आपके साइंस पार्ट के जो जीव विज्ञान में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे, तो हम लोगों का जो पहला सवाल है इसमें से जो हम लोग का पूछा गया था वो है श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है जल या ऊर्जा है, और डी जो ऑप्शन है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल है और ऊर्जा है। तो जब हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं ना, यानी कि जो पर्यावरण से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और बायोलॉजिकल प्रोसेस के बाद हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं प्रकृति में। तो इससे हम लोग को जो है यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में जो अंतिम उत्पाद होता है ना, वह क्या होता है। तो हम लोग आंसर में करेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। उसके बाद दूसरा सवाल है दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है ना। पहला ऑप्शन है डेंटाइन है, इनामेल है, अस्थि है और क्राउन है। तो इसमें से हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इनामेल, यानी दांत के जो ऊपरी परत पर जो है ना, ऊपरी सतह पर जो उजले कलर का होता है, जो हार्ड प्लेट्स होता है, उसको हम लोग इनामेल कहते हैं। अगला है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। पहला है ऑप्शंस अमाशय होते हैं, छोटी आंत होती हैं, ग्रासनी होती हैं और बड़ी आंत होती हैं। तो हम लोग आंसर करेंगे छोटी आंत, है ना। छोटी आंत क्या होता है, हम लोगों के आहार नाल की सबसे बड़ा हिस्सा होता है और जो लगभग 22 फीट लंबी होती हैं। अगला है परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन है परागकोश में बनता है, अंडाशय में, वर्तिका में और पत्तियों में। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा परागकोश, जिसको हम लोग एंथर कहते हैं। ठीक है। अगला है चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। पहला है जंतुओं में पाई जाती हैं, जाइलम में पाई जाती हैं, फ्लोएम में पाई जाती हैं और एक कोशिकीय पौधों में पाई जाती हैं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा फ्लोएम में चालनी नलिका मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनका जीवन काल कितना होता है। पहला ऑप्शन है 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन और 220 दिन। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 दिन, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वह जो होता है ना, जिनका जो जीवन काल होता है 120 दिन तक का होता है। उसके बाद हमारे शरीर की यानी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है ना। लंबी कोशिका क्या होती हैं। पहला है अस्थि कोशिका होती हैं, पेशीय कोशिका होती हैं, न्यूरॉन कोशिका होती हैं या मास्टर सेल्स होते हैं। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा न्यूरॉन कोशिका जो होती हैं हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती हैं। अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पर होता है, तो योनि में होता है। दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है या फेलोपियन नलिका में होता है। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा फेलोपियन नलिका में क्या होता है, निषेचन होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग का जो दूसरा जो है आगे का सवाल वो है आपका स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। जैसे क्लोरोफिल चाहिए, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, इनमें से सभी चाहिए। तो हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, इन्हें अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल खनिज लवण चाहिए, क्लोरोफिल के साथ साथ सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो ये सारे के सारे जो आवश्यक सामग्री चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो भाई क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, वर्णी लवक में पाया जाता है या श्वेत रक्त में पाया जाता है। तो हम लोग आंसर करेंगे क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। पहला है एपिडर्मिस है, फ्लोएम है, जाइलम है और
और जाइलम फ्लोएम दोनों है, यानी बी और सी दोनों है। तो ध्यान में रखिएगा, संवहन उत्तक उसको कहते हैं जो किसी भी चीज़ों को ढोने का काम करता है। तो आपके जो ऑप्शन है एपिडर्मिस, वह क्या होता है, बाहरी परत होता है। फ्लोएम क्या करता है, भोजन ढोता है। जाइलम क्या करता है, जल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हम लोग का फ्लोएम और जाइलम दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर जो है आपका बी और सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? पहला है परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा या निष्कासन द्वारा। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा विसरण विधि द्वारा। अगला है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? हमारे शरीर में जो लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती हैं वह कौन सी होती हैं? तो पहला है अग्नाशय, उसके बाद है अंडाशय, एड्रीनल है और यकृत है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कह रही हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है। अगला है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए रखता है, कौन रखता है? सेरिबेलम रखता है, क्रेनियम रखता है, उसके बाद जो है मस्तिष्क स्टेम रखता है या सेरिब्रम रखता है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। ये क्या करता है, हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। उसके बाद है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भी बदलाव होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, वह हार्मोन्स के द्वारा होते हैं। तो आपके हार्मोन्स हो जाएंगे, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, थायरॉक्सिन है और ए और बी दोनों है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके शारीरिक परिवर्तन के लिए हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों हार्मोन्स ही हैं, इसीलिए ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कितने कोष्ठ होते हैं भाई? 4 कोष्ठ होते हैं ना। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। रक्त क्या है? पहला है उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तक है। और याद रखिएगा, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? पहला है मेंडल ने, डार्विन ने, जोहानसन ने और लैमार्क ने। तो किसने दिया था भाई? जोहानसन ने दिया था, है ना। उसके बाद जो है अगला हम लोग का सवाल है कि जो आपके पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, इसमें ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह क्या होता है? वायु होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, वर्षा जल होता है या मिट्टी होता है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। यही एक ऊर्जा का स्रोत है जो क्या करते हैं, पूरे प्लांट्स लाइफ को, जंतु लाइफ को क्या करते हैं, टेम्परेचर प्रदान करते हैं और खास करके पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला सवाल है कि फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुकेसर होता है, अंडाशय होता है, वर्तिकाग्र होता है या वर्तिका होता है? हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा पुकेसर होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन्स कौन कौन से हैं भाई? तो देखते हैं, एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन्स है या ऑक्सीटोसिन है? तो आपके हैं एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन्स। ये क्या है? प्लांट्स हार्मोन्स हैं। और ऑक्सीटोसिन जो है ये प्लांट हार्मोन्स नहीं है। तो हम लोग का कह रहा है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आंसर्स नंबर जो है डी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन ये नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, लैमार्क को कहा जाता है या वाइसमान को कहा जाता है? तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। अब आगे आइए, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? पहला है उत्पादक कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो हरे पौधे क्या कहलाएंगे? उत्पादक, है ना। उसके बाद नर गुणसूत्र में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जोड़ा होता है ना। उसके बाद ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ मिलेगी आपको? स्ट्रेटोस्फेयर्स में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समताप मंडल में।